SS Limited is considering the purchase of a new automatic machine which will carry out some operation which are at present performed by manual labor. NMA1 and NMA2 two alternative models are available in the market. Following data are collected. Machine NMA1, NMA2. Cost of machine 20 lakh, 25 lakh. Machine की life 5 year. Additional cost of maintenance. Additional cost of indirect material per annum. Estimated saving in scrap per annum. Additional cost of indirect labor per annum. Saving in direct wages per annum. Depreciation will be on a straight line basis. Tax 30%. रेट ऑफ रिटर्न 12%, मतलब 12% का पी फैक्टर. आपको पे बैक निकालना है. एवरेज रेट ऑफ रिटर्न और पीआई 12% पे हमें पी फैक्टर दे रखे हैं 5 साल के. ये कॉस्ट सेविंग प्रपोजल है. तो सबसे पहले तो पीवी ऑफ कैश आउटफ्लो, मतलब कैश आउटफ्लो को कैलकुलेट करते हैं. NMA1 और NMA2. NMA1 20 lakh, NMA2 25 lakh. Cash inflow and present value. इन मशीन से क्या फायदा होगा? एनुअल सेविंग ऑफ प्रॉफिट, एनुअल सेविंग ऑफ कॉस्ट बिफोर डेप्रीसिएशन एंड टैक्स. टैक्स और डेप्रीसिएशन के इफेक्ट के पहले इन दोनों मशीन से क्या फायदा होगा एनुअली? NMA1 और NMA2. सेविंग ऑफ स्क्रैप और सेविंग ऑफ लेबर कॉस्ट, ये दो सेविंग होगी. स्क्रैप की सेविंग 60,000 और 1 लाख एवरी ईयर. 60,000 और 1 लाख एवरी ईयर. और लेबर कॉस्ट में सेविंग 7 लाख और 9 लाख एवरी ईयर. 7 लाख और 9 लाख. 7 लाख 60,000 और 10 लाख. अब कुछ खर्चे लगेंगे. एडिशनल कॉस्ट ऑफ मेंटेनेंस, एडिशनल कॉस्ट ऑफ इनडायरेक्ट मटेरियल और एडिशनल कॉस्ट ऑफ इनडायरेक्ट लेबर. मेंटेनेंस कॉस्ट 45,000 और 85,000. 30,000 और 90,000. और 40,000 और 50,000. 760 माइनस 45,000 माइनस 30,000 माइनस 40,000. 6,45,000. 10 lakh minus 85,000 minus 90,000 minus 50,000. 7,75,000. अब सबसे पहले हम NMA1 की कैलकुलेशन करते हैं. कैश इनफ्लो एंड पीवी ईयर 1 to 5. PBDT 645 एवरी ईयर. इस मशीन का डेप्रीसिएशन
मशीन 20 लाख की है, लाइफ 5 साल, स्क्रैप वैल्यू 0, एवरी ईयर डेप्रीसिएशन 4 लाख। पीबीटी 245। टैक्स, टैक्स की रेट हमें दे रखी है 30%। 2,45,000 का 30%, 73,500। 2,45,000 माइनस 73,500, 171,500। वापस से डेप्रीसिएशन ऐड करेंगे तो कैश इनफ्लो प्लस 4 लाख, 571,500। पीवी फैक्टर और पीवी ऑफ कैश इनफ्लो। पी फैक्टर जोड़ लेते हैं, 0.893, 0.797, 0.712, 0.636, 0.567, 3.605। टोटल 2060, 258। टर्मिनल कैश इनफ्लो है ही नहीं। एनपीवी इक्वल्स टू, या एनपीवी कैलकुलेट करना ही नहीं है। चलिए एक बार पहले एनएम A2 की भी कैलकुलेशन कर लेते हैं। ईयर, पीबीडीटी, डेप्रीसिएशन, पीबीटी, टैक्स, नेट प्रॉफिट, कैश इनफ्लो, पीवी फैक्टर, पीवी ऑफ कैश इनफ्लो। ईयर 1 से 5, 775। ये मशीन 25 लाख की है, 5 साल लाइफ, स्क्रैप वैल्यू इसकी भी 0 है, तो 5 लाख इसका डेप्रीसिएशन। 275। टैक्स की रेट है 30%। 275 का 30%, 82,500। नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 192,500। डेप्रीसिएशन वापस जोड़ा 5 लाख, 692,500। पी फैक्टर की टोटल 3.605। 692,500 मल्टीप्लाई बाय 3.605, 2496,462.50। अब हमें सबसे पहले तो पता करना है पेबैक पीरियड। पेबैक पीरियड, मशीन एनएम A1, आउटफ्लो कितना है इसमें? इसमें आउटफ्लो है 20 लाख। फर्स्ट ईयर का इनफ्लो, यहाँ हर साल कैश इनफ्लो सेम है, तो 20 लाख डिवाइडेड बाय 571,500। 20 लाख डिवाइडेड बाय 571,500, 3.5 ईयर। एनएम A2, यहाँ पर आउटफ्लो है 25 लाख और एवरी ईयर इनफ्लो 692,500। 25 लाख डिवाइडेड बाय 692,500, 3.610 ईयर। फिर हमें कैलकुलेट करना है ARR। ARR का फॉर्मूला होता है एवरेज नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लाई बाय 100। एनएम A1, एवरेज नेट प्रॉफिट 171,500, एवरेज इन्वेस्टमेंट मशीन एनएम A1 में 10 लाख आउटफ्लो है, 20 लाख आउटफ्लो है, टर्मिनल वैल्यू 0 डिवाइडेड बाय 2, एवरेज इन्वेस्टमेंट 10 लाख मल्टीप्लाई बाय 100 इक्वल्स टू 17
0.15%. NMA2 एवरेज नेट प्रॉफिट इसका 192,500 और इसमें एवरेज इन्वेस्टमेंट हो गया 12.5 लाख. इनिशियल इन्वेस्टमेंट 25 लाख, टर्मिनल वैल्यू 0 डिवाइडेड बाय 2. 192,500 डिवाइडेड बाय 12,50,000 मल्टीप्लाई बाय 100, 15.40%. पीआई का फॉर्मूला होता है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो डिवाइडेड बाय प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो. NMA1 और NMA2. NMA1 में 2060258 डिवाइडेड बाय 20 लाख, 2496 463 कर देते हैं डिवाइडेड बाय 25 लाख. 2060258 डिवाइडेड बाय 20 लाख 1.03. 2496 463 डिवाइडेड बाय 25 लाख 0.998. तो हमने दोनों का पेबैक पीरियड, एवरेज रेट ऑफ रिटर्न और पीआई ये सारे कैलकुलेट कर दिए.